हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स टू द प्रेजुकेट क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर विपुल भटनागर और आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेमैटिक इक्वेशंस। नाउ काइनेमैटिक इक्वेशंस में दो वर्ड्स हैं। एक है काइने, जो कि आया है काइनेटिक वर्ड से। काइनेटिक का अर्थ है मोशन, और दूसरा वर्ड है मैटिक, जो कि आया है मैथमेटिक्स से। तो काइनेमैटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जो कि मैथमेटिक्स की हेल्प से मोशन में हमारी मदद करती हैं। बेसिकली तीन काइनेमैटिक इक्वेशंस होती हैं जिसको आज हम लोग डिराइव करने वाले हैं और उनकी एप्लीकेशन भी समझने वाले हैं। हम लोग ये काइनेमैटिक इक्वेशंस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए पढ़ेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि पूरी मोशन में जो एक्सेलरेशन है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो कांस्टेंट रहने वाला है। हम एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करते हैं एज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यानी फाइनल वेलोसिटी या अगर ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर यहाँ पर अगर हम फाइनल एक्सेलरेशन को v से डिनोट करते हैं और इनिशियल एक्सेल वेलोसिटी को v नॉट से डिनोट करते हैं, तो अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, तब हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगा उसका वो पॉजिटिव आएगा। और अगर हमारा फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है, तब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी का, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, चाहे हमारा टाइम ड्यूरेशन कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा क्यों ना हो मोशन के दौरान। हम काइनेमैटिक इक्वेशंस दो मेथड की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है कैलकुलस मेथड। आज बच्चों हम लोग ग्राफिकल मेथड को पढ़ेंगे और कैलकुलस मेथड को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास दो ग्राफ है। पहला ग्राफ को हम लोग देखते हैं, हमें क्या दिखता है यहाँ पर कि हमारा जो ये एक वीटी ग्राफ है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जिसमें कि टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और वेलोसिटी एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है। यानी टाइम के साथ में वेलोसिटी को का जो वेरिएशन है उसे हमने प्लॉट किया है। टाइम इज इक्वल टू 0 पर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हम इसकी ऑब्जेक्ट की v नॉट है। ऐसे ही टाइम इज इक्वल टू t पर हमारी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव v है। यानी कि टोटल जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो है v माइनस v नॉट। यहां पर हम देखते हैं कि टाइम t के अंदर वेलोसिटी v नॉट से v की तरफ बढ़ गई है।
और जो रेट ऑफ चेंज है वो लीनियर है, यानी कि कांस्टेंट है। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v नॉट है, ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी v है। दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटीज है। एक्सेलरेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं एज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जो कि v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय t है। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v ग्रेटर देन v नॉट है और वेलोसिटी भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है यहां पर, और एक्सेलरेशन भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये इस तरह से है कि अगर मैं स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन बनाऊं, यहां पर एक कार है जो कि इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू v नॉट पर चल रही है और टाइम है 0, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी कुछ समय के बाद हमें मिलती है वो है फाइनल वेलोसिटी v। इस बीच मैंने एक एक्सेलरेशन लगाया, यानी कि एक पुश लगाया इस कार के ऊपर, जो कि उसी डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। तो इसकी वेलोसिटी टाइम कुछ समय के बाद टाइम इज इक्वल टू टी के ऊपर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसे हम लोग कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन तब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही पॉजिटिव हो, यानी कि दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो, सेम डायरेक्शन में हो। ऐसी वेलोसिटी को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड वाले ग्राफ को अगर देखेंगे, इसमें आपको मिलेगा कि फिर से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी कि y एक्सिस में वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम दिखाया गया है। इसमें स्लोप जो है वो नेगेटिव है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो टाइम इज इक्वल टू टी पर ऑब्टेन हो रही है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू 0 पर ऑब्टेन हो रही है और वो है v नॉट। तो हमारा जो वेलोसिटी है, पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि इसमें वेलोसिटी जो है इनिशियल जो है वो फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा है। इसका मतलब है कि v फाइनल वेलोसिटी लेस है इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से। ऐसे ही अगर हम इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो निकलता है v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय t माइनस 0, जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी निकलती है। तो यहां पर हमारे पास देखने को मिलता है कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब कि दोनों की ही डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर मैं फिर से इसे एक एग्जांपल से, लीनियर एग्जांपल मोशन इन स्ट्रेट लाइन से समझने की कोशिश करूं, तो इसके अंदर क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी कि ये कार इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से चल रही है टाइम इज इक्वल टू 0 पर, और इसकी वेलोसिटी है v नॉट और इसकी फाइनल वेलोसिटी भी है v, जो कि इनिशियल वेलोसिटी से कम है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने एक एक्सेलरेशन नेगेटिव a ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया है इस कार के ऊपर। तो अगर ये कार इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से चल रही है और मैंने इसे जोर से धक्का दिया इसको ऑपोजिट साइड में, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है,
जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है, और मैंने कुछ देर तक इसको उल्टी डायरेक्शन में यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसे धक्का दिया, तो कुछ समय के बाद यानी कि टाइम टी के बाद इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऐसी मोशन को हम कहते हैं रिटार्डेड और डिसेलरेटेड मोशन। जब भी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाए, और वो इस रीजन से क्योंकि एक पुश या फोर्स लगाया गया है उस बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट में, तब ऐसी मोशन को हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जो कि उनकी ऑपोजिट डायरेक्शंस को बताता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दो ग्राफ्स हैं फिर से, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्राफ में ये भी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट ग्राफ में भी वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग है, जबकि टाइम x एक्सिस के अलोंग है। इनिशियल वेलोसिटी माइनस v नॉट है, जो कि ये बताती है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है। और फाइनल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, ज्यादा मैग्नीट्यूड में है, लेकिन वो भी नेगेटिव है। इसका मतलब कि माइनस v जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से माइनस v नॉट से छोटा होगा, और दोनों ही वेलोसिटीज हमारे पास नेगेटिव है। एक्सेलरेशन निकलेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस v माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज माइनस ऑफ माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय t माइनस 0। तो ये निकलेगा v नॉट माइनस v डिवाइडेड बाय t, जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी है। फिर से हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, और हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी नेगेटिव आ रही है, यानी दोनों ही डायरेक्शन वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन एक्सिस की डायरेक्शन में है। ऐसी मोशन कहलाती है एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसा इसीलिए है कि क्योंकि अगर कोई कार नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी माइनस v नॉट है, और थोड़ी देर के बाद टाइम t पर इसकी वेलोसिटी नेगेटिव v हो जाती है, इस बीच उसकी एक्सेलरेशन जो उसके ऊपर अप्लाई किया गया है वो भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। इसी रीजन से उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ जाती है। तो ऐसे मोशन को जिसमें कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम साइन है, यानी कि दोनों ही नेगेटिव है, जिसका मतलब है कि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऐसे केस को भी एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। राइट हैंड साइड वाले ग्राफ को देखिए, इसमें हम मोशन को दो हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। यहां पे दो फेजेस में हमने डिवाइड कर दिया, एक है फेज 1 और दूसरा है फेज 2। फेज 1 में हम देखते हैं कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नेगेटिव v नॉट है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव v नॉट है, और फाइनल वेलोसिटी 0 है। इसका एक्सेलरेशन अगर हम निकालते हैं तो वो है 0 माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय t माइनस 0, जो कि माइनस v नॉट बाई t, और जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी निकलती है। तो यहां पर हमारे पास जो वेलोसिटी है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही
इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ऐसे मोशन को फिर से हम कहते हैं कि ये डिसेलरेटेड मोशन है। अब हम फेज 2 में देखते हैं, तो यहां पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी है -v। एक्सेलरेशन निकलेगा -v डिवाइडेड बाय t, जो कि नेगेटिव है। तो यहां पर हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव है, साथ साथ एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। तो ऐसा वेलोसिटी फिर से हमारे पास किस कैटेगरी में आएगी? एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां पर फेज 2 में हम लोग देख रहे हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। फिर से इसे एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, जबकि फेज 1 में डिसेलरेटेड मोशन है। अब हम लोग ग्राफिकल मेथड से को यूज करके और काइनेमेटिक इक्वेशंस को डिराइव करना सीखेंगे। यहां पर हमारे पास एक वीटी कर्व है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में मूव करता है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी लीनियरली एक ही कांस्टेंट रेट से बढ़ती जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी टाइम इज इक्वल टू 0 पर v नॉट है और फाइनल वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू t पर ऑब्टेन हो रही है। अब फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है उसे हम लिखेंगे फिर से फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो एक को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एज v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय t माइनस 0। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। Let this be equation number 1 and this is our first kinematic equation. Total distance covered by object between time is equal to 0 to time is equal to t होता है टोटल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 टू टाइम इज इक्वल टू t, यानी कि टोटल टाइम t के अंदर वो कैलकुलेट होता है एरिया अंडर द कर्व से, यानी कि जो कर्व है ए बी उसके अंडर जो जितना भी एरिया होता है वही टोटल डिस्टेंस कवर्ड होता है। तो यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व है वो है एरिया ऑफ ए बी डी ओ। ए बी डी ओ के अंदर जितना भी एरिया है वही ऑब्जेक्ट के द्वारा टाइम टी में डिस्टेंस कवर्ड है। इसको हम सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं एज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। इन दोनों के एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे आपस में तो टोटल एरिया अंडर द कर्व निकल आएगा, जो कि डिस्टेंस कवर्ड के बराबर है। अगर हम तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकलेगा? ये है हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD कितना होगा? ये होगा साइड 1 मल्टीप्लाइड बाय साइड 2, यानी कि हाफ इंटू AC, बेस है AC, मल्टीप्लाइड बाय हाइट
हाइट है इसकी इक्वल टू BC प्लस OD मल्टीप्लाइड बाय OA। इसके अंदर जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये बनेगा हाफ इंटू AC। AC कितना है? AC होगा T माइनस 0। और वैसे ही BC कितना है? BC है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो कि V माइनस V नॉट प्लस OD जो कि है फिर से T माइनस 0 और OA जो कि है V नॉट माइनस 0। तो ये कैलकुलेट होता है एज हाफ इंटू V माइनस V नॉट इंटू T प्लस V नॉट इंटू T। अगर हम डिस्टेंस कवर्ड को S से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेंशन के बाद कि S इज इक्वल टू हाफ VT माइनस हाफ V नॉट T प्लस V नॉट T विच इज इक्वल टू, जिसे हम लिख सकते हैं नीचे एज V प्लस V नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू T। इस इक्वेशन को हम लोग फर्दर लिख सकते हैं एज S इज इक्वल टू V एवरेज, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जहां पे एवरेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो V नॉट और V के बीच में लाई करती है। इसको हम एवरेज वेलोसिटी कहेंगे ऑब्जेक्ट की। इस इक्वेशन को हम लोग लेबल कर देते हैं एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऑल्सो S इज इक्वल टू V नॉट T प्लस हाफ इंटू V माइनस V नॉट इंटू T। अब हम अगर यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1 we get V minus V naught is equal to 80. Let this be equation number 3. Now substituting V minus V naught from equation number 3 into equation for S, we get S is equal to V naught T plus half into AT square। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 4 और साथ ही में ये है हमारी सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें बताते हैं रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड, एक्सेलरेशन और टाइम। ठीक है, अब हम लोग नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हम कैलकुलेट कर सकते हैं V माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय A इज गिवन बाय T। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 5 लेबल कर देते हैं। नाउ यूजिंग वैल्यू ऑफ T from equation 5 into equation 2 we get S is equal to, S को हम लोग लिख सकते हैं V प्लस V नॉट बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय T की वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा V माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय A। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A, और we can write V square is equal to V naught square plus 2AS। ये हमारा थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन है जिसे कि हम लेबल कर देते हैं एज इक्वेशन नंबर 6। तो अब हमारे पास तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस मिली हैं जो हमने डिराइव करी हैं। वो है V इज इक्वल टू
v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी। दूसरी इक्वेशन हमने जो डिराइव करी है वो है s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन हमने डिराइव करी है v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। These are the three kinematic equations for uniformly accelerated motion। अब बच्चों हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे एक क्वेश्चन की हेल्प से। ये क्वेश्चन काइनेमेटिक इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-storied building. The height of the point from where ball is thrown is 25 meters from the ground. Part A of the question is how high will the ball rise? And part B is how long will it be before ball hits the ground? And it is given in the question that we should take g, that is gravitational acceleration, as equal to 10 meter per second square. Now when we start the question में एक टॉवर के बारे में बताया गया है। ये जो टॉवर है इसकी हाइट हमारे पास दी गई है कि 25 मीटर्स की हाइट की ये टॉवर है। और अब हम लोग यहाँ पर एक y एक्सिस को ड्रॉ करते हैं जो कि हमें डायरेक्शंस को बताएगा। ये y एक्सिस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं जो कि वर्टिकल एक्सिस है और यहाँ पर ओरिजिन है O। y एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। टॉवर की हाइट हमारे को गिवन है एज 25 मीटर्स और यहाँ पर एक बच्चा है जो कि टॉवर के ऊपर खड़ा है और ये इस बॉल को ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के रेट से फेंकता है। यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें गिवन है v नॉट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। टॉवर की हाइट जहां से जो कि इनिशियल पोजीशन है बॉल की वो हमारे को गिवन है एज 25 मीटर्स। तो y नॉट इसकी ओरिजिन इनिशियल पोजीशन हम एज्यूम कर लेते हैं और ये पॉइंट है इज इक्वल टू पॉजिटिव 25 मीटर्स की हाइट पे जहां से ये बॉल को ऊपर फेंका गया है। जो फाइनल पोजीशन है बॉल की, जो मैक्सिमम हाइट है बॉल की जहां तक ये पहुंचती है वहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यानी कि v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि वेलोसिटी जिससे इस बॉल को ऊपर फेंका गया है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव y एक्सिस है, इसीलिए वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया गया है। जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है और वो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है, इसीलिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को माइनस g देते हैं, यानी कि माइनस कंसिडर करते हैं एक्सेलरेशन को। बॉल को जब ऊपर फेंका गया है वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी उसकी। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी से। वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो ये कौन सा केस है? ये केस होगा रिटार्डेशन मोशन का। तो ये रिटार्डिंग मोशन है। रिटार्डिंग मोशन की वजह से इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक पॉइंट पर आकर वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी। उसके बाद ये बॉल सीधा नीचे की तरफ गिरेगी। अब हमें जो कुछ भी इस क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिखना है अपने पास में। तो यहाँ पर हमारे को पहली चीज जो बताई गई है क्वेश्चन में वो ये है कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर है v नॉट जो कि पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकेंड है। इसकी इनिशियल पोजीशन जो है वो बिल्डिंग के ऊपर है। बॉल की इनिशियल पोजीशन बिल्डिंग के ऊपर है और वो है y नॉट इक्वल टू पॉजिटिव 25 मीटर्स। ऐसे ही एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है तो इसीलिए हम उसे नेगेटिव g कंसीडर करते हैं
इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी फाइनल वेलोसिटी, फर्स्ट फेज में इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो है v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे हम लोग इसकी डिस्प्लेसमेंट को y कंसिडर कर लेते हैं, स्मॉल y। तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, बॉल का डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन विच इज y माइनस y नॉट। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहां पर हम कौन सी काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी कुछ गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, तो हमें ऐसी इक्वेशन का यूज करना है जिसमें कि टाइम ना यूज होता हो, ना आता हो, और वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2as इक्वेशन। अब यहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो कि s है वो है y माइनस y नॉट, तो उससे हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं यहां पर v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स माइनस g इंटू y माइनस y नॉट। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को माइनस g से रिप्लेस कर दिया है और डिस्प्लेसमेंट s को हमने y माइनस y नॉट से रिप्लेस कर दिया है। इसको फर्दर हम वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिख सकते हैं v नॉट, v 0 है तो उसकी जगह हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और v नॉट है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 20 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स माइनस 10। इसे जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास y की वैल्यू आएगी एज इक्वल टू 20 प्लस y नॉट, यानी 20 मीटर प्लस इनिशियल पोजीशन। तो ये 20 मीटर इनिशियल पोजीशन जो कि 25 मीटर है, पॉजिटिव 25 मीटर की हाइट है, उससे 20 मीटर तक ऊपर जाएगा। तो y नॉट की पोजीशन जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम तो आएगा 20 प्लस 25, तो ये होगा 45 मीटर्स। यानी कि बॉल की जो फाइनल हाइट है, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट है जहां तक वो जाएगी, वो है पॉइंट y, और उस वो है इक्वल टू 45 मीटर्स। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में, हमें टोटल टाइम ऑफ द जर्नी कैलकुलेट करना है। तो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी ऑफ द बॉल के लिए हम इस कंप्लीट जर्नी को दो पार्ट में, दो फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। फेज 1 है जब बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई है और अपनी हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचती है, उसके बीच की जो जर्नी है उसकी, उसे हम फेज 1 कह देते हैं। और फेज 2 वो जर्नी को हम कहेंगे जो कि उसकी हाईएस्ट पोजीशन से नीचे गिरते वक्त बॉल जब ग्राउंड को टकराती है, उसके बीच की जो टोटल जर्नी है उसे हम फेज 2 मान लेते हैं। तो टोटल टाइम टेकन बाय द फॉर द कंप्लीट जर्नी बॉल के लिए होगा, अगर फेज 1 में टोटल टाइम टेकन है t1 और फेज 2 के लिए टोटल टाइम टेकन है सपोज t2, तो टोटल जर्नी के लिए जो टाइम होगा वो होगा t1 प्लस t2। पहले फेज की मोशन के लिए हम लिखते हैं फॉर अपवर्ड मोशन, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही एक्सेलरेशन है इक्वल टू माइनस जी, और वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी है, और वो है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब यहां पर हमारे पास हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द टाइम टेकन बी t1 फॉर phase 1. Let the time taken be t1 for phase 1 journey of ball. यहां पे हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन भी पता है, हमें खाली टाइम निकालना है। तो हम इक्वेशन v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at का यूज कर सकते हैं। इसमें हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को तो हमारे पास आएगा, इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा t1 की वैल्यू। तो t1 की वैल्यू जो कि फर्स्ट फेज जर्नी का जो है उसके लिए 2 सेकेंड्स निकला है। ऐसे ही इसी तरह से हम सेकेंड फेज जर्नी का भी टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल पोजीशन बॉल का है ग्राउंड के ऊपर, जहां पर y इज इक्वल टू 0 है। यहां पर फेज 2 में हमने एज्यूम कर लिया है कि इनिशियल पोजीशन जो बॉल का है वो हाईएस्ट पॉइंट है जहां से वो गिरना शुरू होती है, और हाईएस्ट पॉइंट हमारा हमने एज्यूम किया है यहाँ पे एज y नॉट इज इक्वल टू 45 पॉजिटिव 45 मीटर्स, जो कि हाईएस्ट पोजीशन है बॉल का जहां तक वो पहुंच पाती है। और उसके बाद ही वो डाउनवर्ड्स मोशन यानी कि नीचे गिरना शुरू होती है। यहां पर एक्सेलरेशन है बॉल का, एक्सेलरेशन है -g, जो कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है। तो यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं टाइम टेकन फॉर द जर्नी t2। सेकेंड फेज जर्नी का हमने टाइम एज्यूम कर लिया है t2। अब यहां पर हम कौन सी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं? ऐसी इक्वेशन का यूज करेंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन और टाइम को यूज करती हो। ऐसी इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे, यहां पर हमारा s जो कि डिस्प्लेसमेंट है वो है y माइनस वाई नॉट। तो हम लोग इसको यूज करके लिख सकते हैं y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, तो हमारे को सॉल्व करने के बाद t2 की वैल्यू 3 सेकेंड्स मिली है, जो कि सेकेंड फेज की जर्नी का टाइम टेकन है। टोटल टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट जर्नी बाय द बॉल होगा t1 प्लस t2, जो कि 2 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स यानी कि इक्वल टू 5 सेकेंड्स होगा। तो 5 सेकेंड्स है टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू कंप्लीट द फुल जर्नी। एक डायरेक्ट मेथड है जिससे कि हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं फुल जर्नी ऑफ द बॉल एक ही इक्वेशन की हेल्प से। वो डायरेक्ट मेथड है जहां पे कि हम कंप्लीट जर्नी ऑफ द बॉल को सिंगल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है बॉल की, जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तब उसकी इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन रहेगी पॉजिटिव 25 मीटर्स। फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉल होगा y इज इक्वल टू 0, जब वो
जर्नी को कंप्लीट करके और जमीन से आकर टकराएगी। इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, वो है +20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ पॉइंटेड है, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ पॉइंटेड है, इसलिए -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पे हम इक्वेशन जो यूज करेंगे वो होगी S इज इक्वल टू V0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर हमारे पास S है y माइनस वाई नॉट, ए है इक्वल टू -g और t है इक्वल टू t2, टोटल टाइम t, टोटल टाइम t। तो सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास आता है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू V0t प्लस हाफ माइनस g इंटू टी स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हमारे पास आएगा तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स हमारे पास आंसर निकल रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर। यही है टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी बाय द बॉल, जिसमें कि हमने एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट जर्नी के लिए टाइम टेकन कैलकुलेट कर लिया है। With this, we end our class for today. We will meet you for another class on calculation of kinematic equations using calculus method. Bye for now, everyone. For complete topic-wise solution of all subjects of syllabus of all boards, CBSE, ICSE, and state boards, for preparation of all competitive exams, please visit www.preducate.in. You can also download the Preducate mobile app from Play Store on your mobile phones. Thank you.